नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योति चैनल पर हाजिर हूँ। जुलाई माह प्रारंभ होने वाला है और जून की विदाई हो रही है। उतरती शनि की ढैया आपको तरक्की की सीढ़ी पर लगातार दिन प्रतिदिन चढ़ते हुए आपको प्रतीत होगा। अपनी संतोषजनक आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मुकाम है, वहां तक पहुंचते चले जाएंगे। मित्रों, जुलाई में कौन कौन सा डेट आप जानते हैं? सिंह राशि वाले 3 नक्षत्र थे, मृगशिरा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले के जुलाई में कौन कौन सा दिन अच्छा रहने वाला है, कौन कौन से दिन में आप बड़े कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से दिन में मकान की खरीदी बिक्री, वाहन की खरीदी बिक्री या बड़ी चीजों को डील कर सकते हैं, उसका तारीख बता देता हूँ। बिना तारीख, जो तारीख में बताऊंगा उसको आप अवश्य अनुभव करके अपने इष्ट देव का नाम लिखें, अपना लग्न नक्षत्र लिखें, तो आपकी भविष्यवाणी बहुत कुछ। मैं 1-2 प्रश्न का जवाब मैसेज के द्वारा दे सकता हूँ। 1 से 31 जुलाई के बीच का डेट वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा। पूर्वा फाल्गुनी वाले सिंह राशि वालों के लिए 1 से 3 जुलाई लाभ के अवसर, नए संपर्क आपके बनने के योग बन रहे हैं। 4 से 6 जुलाई खर्च में वृद्धि होगी, व्यय ज्यादा होगा, इसलिए सोच समझ कर किसी चीज में व्यय करें। 7-9 जुलाई को कार्यों में प्रगति और मान सम्मान जैसे योग बनते हुए दिख रहा है। और 10-12 जुलाई आपको मानसिक तनाव से बचना चाहिए। किसी भी कार्य को लेकर मानसिक तनाव से आप थोड़ा सा मेडिटेशन आदि करें तो उससे बच सकते हैं। वाद विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो तो उससे बचने की कोशिश करें। 13-15 जुलाई को धन और कामकाज के लिए अच्छे दिन माने जाएंगे। धन से संबंधित रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, 13 से 15 जुलाई आप कर सकते हैं। 16 और 18 जुलाई यात्रा, नए कार्यों की योजना बन सकती है जो शुभ कार्य सिद्ध होगा। 19 और 21 जुलाई परिवार और रिश्तों पर ध्यान दें, जिससे आपको पारिवारिक संतुष्टि मिल सकती है। 22-24 जुलाई को सावधानी रखें, अनावश्यक कार्य, जोखिम वाले कार्य, अचानक कोई चीज मन में विचार आया वो करने लगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए 100 बार सोच के करें। 25 और से 27 जुलाई रुके हुए काम आपके पूरे होने के योग हैं। जिस काम के लिए आप प्रतीक्षारत हैं उस काम को इस दिन में आपको बनते हुए दिखेंगे। 28 और 31 जुलाई आय और प्रतिष्ठा में सुधार के संकेत दिखेंगे। मित्रों, जो नवतारा होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। किस राशि में चंद्र हो तो आपको अच्छे कार्यों को श्री गणेश नहीं करना चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसको याद करें और सेव कर लें, जिंदगी भर यह बात याद रखने वाली चीजें हैं। जिसका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो सिंह राशि हैं, चंद्र जब आपके हस्त नक्षत्र में हो या स्वाति में हो, अनुराधा में हो। हस्त में रहते हैं तो विपत्ति योग, स्वाति में होते हैं तो प्रत्यरी योग, अनुराधा में होते हैं तो निधन योग, ये नवतारा के योग होते हैं। इन तीनों योग में कोई कार्य करते हैं तो नाना प्रकार के आपके कार्यों में विघ्न और दिक्कत, अवरोध पैदा होते हैं। यदि अगर आपका मघा नक्षत्र के अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो आपको उत्तरा फाल्गुनी में विपत्त तारा बनता है, विशाखा में प्रत्यरी तारा बनता है, ज्येष्ठा में निधन तारा बनता है। इस तीनों नक्षत्र में आपके चंद्र जिस भी दिन हो जुलाई अगस्त में, तो आप शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, रचनात्मक कार्य से अवश्य बचें। ये जो तारीख है और ये जो राशि में बता रहा हूँ आपका चंद्र का, उस दिन आपको देखेंगे किसी न किसी तरह से आपका विरोधाभास, किसी न किसी तरह से आपका मानसिक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी देखने को मिलेगा। और उत्तरा फाल्गुन के प्रथम चरण वाले सिंह राशि जो हैं, उनका अगर चंद्र चित्ता नक्षत्र में हो, अनुराधा नक्षत्र में हो, मूल नक्षत्र में हो तो क्रमशः विपत्त तारा, प्रत्यय तारा, निधन तारा बनता है। इसलिए इस तारा के इस नक्षत्र में जब आपका चंद्र होता है तो आप कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, यात्रा जनित कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता पाने में बहुत ही एड़ी चोटी एक करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया डेट वाइज पूर्वा फाल्गुनी के, उसी तरह से आप मघा नक्षत्र वाले जो सिंह राशि हैं उनके लिए अलग अलग डेट में शुभ या अशुभ हो सकता है। और जिनकी उत्तरा फाल्गुनी वाले जो सिंह राशि हैं उनके लिए यह योग अलग अलग बन सकता है। तो उसको ध्यान रखने के लिए आप हमसे संपर्क करें। आपका कौन सा दिन अच्छा रहेगा उसके लिए भी संपर्क आप साध सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी वाले के अच्छे अच्छे दिन की तारीख आप नोट कर लीजिए। 25-26 दिन
संपत्ति से संबंधित जब कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। 29-30 जून को भी आप ये अब निकल गया, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। 3-4 जुलाई को साधक योग बन रहा है नवतारा में, तो वो बहुत ही शुभ कार्य आपका बनेगा, बनते हुए काम में और 4 चांद लगेगा। 7-8 जुलाई भी मित्र तारा है, तो यह भी आपका अच्छा काम बनने के लिए अच्छा है। 9 से 10 जुलाई में भी परम मित्र तारा होने के कारण आपके लिए अच्छा है, शुभ है। इसलिए हमेशा जिस नक्षत्र के लिए मैंने चंद्र राशि वालों को आपको दिन तारीख वर्जित करना है, आप संपर्क करके हमसे पूछना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा शुभ तारीख, कौन सा किस नक्षत्र वाले के लिए शुभ शुभ तारीख होगी, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वाणी के साथ वाणी को विराम देते हुए हर रचनात्मक, सृजनात्मक, मौलिकात्मक कार्य आप करना चाहते हैं, शोध का कार्य करना चाहते हैं, तो उसका दिन मुहूर्त अवश्य देखें, तो उसके लिए आपको आपके कार्य में 4 चांद लग जाता है। सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, जय श्री